हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज 15 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है आईसीएसई बोर्ड का। तो आइए इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर के सारे सॉल्यूशन देखते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आएगा डिविडेंड और सेकंड क्वेश्चन का आएगा रिटेन्ड अर्निंग, और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आएगा रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग, और फोर्थ क्वेश्चन में आएगा जीरो कूपन बॉन्ड, और फिफ्थ क्वेश्चन में आएगा कन्वर्टेबल डिबेंचर आपको बताने हैं जो शेयर से डिबेंचर और डिबेंचर से शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए गेन 1/14 आ जाएगा, और सेवन्थ में असर्शन रीजन में इसका आएगा बी बोथ ए एंड आर ट्रू, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और यहाँ पर आठवां भी हमारे पास असर्शन रीजन है, और इसमें बी ही आएगा। ठीक है। और यहाँ पर नाइन्थ का डिबेंचर आर शो ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग लाइबिलिटी साइड। ठीक है। और यहाँ पर टेंथ में हमारे पास रिजर्व कैपिटल हमें बताने हैं क्या होती है। इसका ऑप्शन डी आएगा पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विद में बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। और 11th क्वेश्चन में हमारे पास आएगा रुपीज़ 1625 रुपये, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। और 12th क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर गुडविल बतानी थी हमको, जो हमारे पास 40,000 आएगी, सुपर प्रॉफिट से हमें निकालनी थी। ठीक है। और 13 क्वेश्चन में न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछा था हमसे, तो न्यू रेशो आ जाएगा 6:1:3, और सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा 2:1। ठीक है। और जो 14 क्वेश्चन में हमको पार्टनरशिप के एब्सेंस में जो प्रोविज़न बताने हैं हम पार्टनरशिप एक्ट के, हम इसमें जो बता देंगे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% से देंगे अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं दिया जाएगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर लिया जाएगा। ठीक है। 15 क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताने थे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में। ठीक है। और 16 क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डिबेंचर को इशू करना है, एसेट्स ली थी हमने वाई से, तो आप यहाँ पर कर लेना। और जो 17 क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पूछी थी, यहाँ पर हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 से, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 से, टू एज कैपिटल अकाउंट 2000 से। ठीक है। और जो 18वां क्वेश्चन है हमें यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताना था, और जो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से कैसे डिफर है। ठीक है। और जो 19 क्वेश्चन में हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बताने थे, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बताने थे, और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बताने थे। और जो 20वें क्वेश्चन में जो रियलाइजेशन का लॉस आएगा 1,85,000 आ जाएगा इसका। और हमें यहाँ पर 21वें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिफरेंस बताने थे, और 21वां का और पार्ट है ये, जो हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी थी। ठीक है। और जो 22वें क्वेश्चन में हमारे पास जो शेयर फॉर फ्यूचर के 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर जो पार्ट भी हमारे पास 23वें क्वेश्चन में असर्शन रीजन का ए आ जाएगा, और 24वें में सी 4,50,000, और 25वें में नोट टू कंपनीज अकाउंट, और जो 26 में आ जाएगा शेड्यूल 3 पार्ट 1, और 27वें में सेम था ये, 27वें में सोल्वेंसी रेशो, और 28वें में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 यूजेस बताने थे। 29वें में हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में 3 आइटम बतानी थी, और इसी की ओर में ये हमारे पास कैश फ्लो का क्वेश्चन है, जो इसमें जो कैश यूज रहा जाएगा वो 2,20,000 आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। और जो 30वें क्वेश्चन में हमारे पास अकाउंटिंग रेशो से क्वेश्चन था, इसमें हमें करंट रेशो और लिक्विड रेशो बतानी थी। जो करंट रेशो है वो 2.5:1 आ जाएगी, और जो लिक्विड रेशो है वो 1.87:1 आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन। आप में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, आपके कितने नंबर आ सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।